अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.1 चैप्टर 4 को स्टार्ट करेंगे और वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास पार्ट 1 है। और पार्ट 1 जो है वो कम्प्लीटली रिवीजन है 8th के मैथमेटिक्स की के अंदर, उस 8th के अंदर जो हमने अलजेब्रा पढ़ा था उसकी रिवीजन है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास पार्ट 1 है और पार्ट 1 की हमने क्या करनी है, फैक्टराइजेशन करनी है। और यहाँ पे मैंने रूल्स लिखे हैं कि फैक्टराइजेशन के अंदर हमने स्टेप बाय स्टेप क्या चीज़ें सबसे पहले नोट करनी है। तो पहली चीज जो हमने नोट करनी होती है वो हमने कॉमन नोट करना होता है। ठीक है, पहली चीज जो हमने नोट करनी होती है वो कॉमन तो नहीं है कुछ। अब इन तीन टर्म्स के अंदर देखें क्या कुछ कॉमन है। सबसे पहले न्यूमेरिकल वैल्यू नंबर्स को देख लेते हैं। 2, 6 और 2 में से क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। उसके बाद वेरिएबल देख लेते हैं, क्या तीनों में वेरिएबल सेम मौजूद हैं। x भी मौजूद है, y भी मौजूद है, तो दोनों कॉमन आएंगे। कॉमन क्या आएगा, जो स्मॉलेस्ट पावर होती है। ठीक है, जो स्मॉलेस्ट पावर होती है, तो x स्क्वायर और x में से स्मॉलेस्ट पावर x है तो x कॉमन आएगा। इसी तरह y क्यूब y स्क्वायर, y क्यूब में से y स्क्वायर कॉमन स्मॉलेस्ट पावर है तो y स्क्वायर कॉमन आएगा। अब अंदर अगर हम देख लें तो क्या बचना चाहिए, 2 में से 2 कॉमन आ गए तो पीछे 1 बचेगा, लिखने की जरूरत नहीं है। x स्क्वायर का क्या मतलब है, x स्क्वायर 2x है, एक x बाहर आ गया तो पीछे क्या बचा, 1x बचा। इसी तरह y क्यूब है, 3y है, इनमें से 2y बाहर आ गए, पीछे क्या बचा, 1y बचा। यहाँ पे 6, 2 3 6, तो दूसरा फैक्टर 6 का क्या है, 3 और एक फैक्टर है 2, और 2 कॉमन आया तो पीछे क्या बचा, 3। x स्क्वायर में से एक x कॉमन आ गया तो पीछे क्या बचेगा, 1x बचेगा। y स्क्वायर कॉमन आ गया, पीछे 1 बचेगा, लिखने की जरूरत नहीं है। प्लस 2xy क्यूब, 2 कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया, उन दोनों की जगह 1, y क्यूब में से y स्क्वायर, 3y में से 2y कॉमन आ गया, पीछे बचा 1y। तो ये हमारा आंसर होगा। तो अब हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट के अंदर भी हमने सबसे पहले कॉमन देखना है। तो 4 टर्म्स है यहाँ पे, तो चारों के अंदर देखें कुछ कॉमन है तो 3 कॉमन आ जाएगा और रिमेनिंग बचेगा nx माइनस x माइनस ny प्लस y। अब अंदर 4 टर्म्स हैं और चारों में कुछ ऐसा नहीं है जो चारों में कॉमन हो, तो मजीद हम क्या कर सकते हैं, हम 2 टर्म्स देख लेते हैं कि क्या इन 2 में कॉमन है, इन 2 में कॉमन है। इंपॉर्टेंट ये होगा कॉमन कुछ इस तरीके से लेना है कि अगेन नेक्स्ट स्टेप के अंदर कुछ कॉमन बने। अब इन दोनों में से x अगर कॉमन लें तो पीछे क्या बचेगा, यहाँ पे n और यहाँ पे 1, और यहाँ पे y कॉमन लें तो पीछे क्या बचेगा, n माइनस 1। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पे कि माइनस जब कॉमन लेंगे तो अंदर वाली वैल्यूज का साइन चेंज हो जाएगा। इस टर्म का साइन माइनस था, अब प्लस हो गया, इस टर्म का साइन प्लस था, अब माइनस हो गया। अब देखिए इन दोनों टर्म्स के अंदर क्या कोई फैक्टर कॉमन है, तो n-1 जो है वो कॉमन है, तो हम उसको कॉमन ले लेंगे और अंदर क्या बच जाएगा, x माइनस y। तो ये हमारा आंसर होगा। पार्ट नंबर 3 है और फर्स्ट टर्म 18x4, 108x स्क्वायर y स्क्वायर, 162 y4। न्यूमेरिकल वैल्यू के कॉमन को देखते हैं, लेकिन कोई भी वेरिएबल हमारे पास कॉमन तीनों टर्म्स में नहीं है। अब 18, 108, 162 में क्या कुछ कॉमन आता है या नहीं। तो सबसे पहले लार्जेस्ट वैल्यू क्या है, 8, मतलब तीनों टर्म्स के स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, 18। और तीनों से चेक करना हो क्या 18 कॉमन आ रहा है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, 108 को कैलकुलेटर में 18 से डिवाइड करके देखेंगे और इसी तरह 162 को भी 18 से डिवाइड करके देखेंगे। तो जब 108 को 18 से डिवाइड करके देखेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा, हमारे पास 6 का आंसर आएगा। और जब 162 को 18 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 9 का। इसका मतलब कॉमन आ रहा है। अगर कंप्लीट डिवीजन हो रही है तो कॉमन आ रहा है, अगर कंप्लीट डिवीजन नहीं हो रही तो कॉमन नहीं आ रहा। अगर कॉमन ना आए तो हम स्मॉलर वैल्यूज के अंदर कुछ कॉमन ढूंढने की कोशिश करेंगे बाय एलसीएम। फिलहाल हमारा कॉमन आ रहा है तो हम 18 को कॉमन लेंगे, अंदर रिमेनिंग टर्म बचेगी x की पावर 4 प्लस 108 में से जब 18 कॉमन लेंगे, एक फैक्टर 18 कॉमन लिया तो पिछला फैक्टर बचा 6 x स्क्वायर y स्क्वायर, जो हमारे पास डिवीजन की सूरत में आया था। और इसी तरह 162 में से 18 का फैक्टर निकालेंगे तो रिमेनिंग क्या बचेगा, 9 का फैक्टर, 9y की पावर 4। तो एक डिवीजन से हमारे पास 2 फायदे हो गए। एक तो हमें यह पता लग गया कि 18 कॉमन आ रहा है, दूसरा हमें यह भी पता लग गया कि रिमेनिंग फैक्टर्स क्या बचेंगे बाकी टर्म्स के अंदर। तो ये हमारे 2 फायदे हो गए।
अब अंदर वाली टर्म को देखें तो इधर हमने देखना है कॉमन तो नहीं आ रहा, तो नेक्स्ट हमारे पास स्टेप क्या है कि हमने फार्मूला रिकॉग्नाइज करना है। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हमने फार्मूला रिकॉग्नाइज करना है। तो देखें क्या यहाँ पे कोई फार्मूला बन रहा है। अगर मैं थोड़ी सी यहाँ पे अक्लमंदी का मुजाहिरा करूं कॉमन सेंस का, तो एक्स स्क्वायर को स्क्वायर फॉर्म में लिख सकता हूं। तो ए हमारा हो गया एक्स स्क्वायर। यहां पे मैं एक्स को लिख सकता हूं 9, 3 का स्क्वायर होता है तो 3y स्क्वायर का स्क्वायर। तो b हो गया हमारा 3y स्क्वायर। तो a हमारे पास x स्क्वायर है, b हमारे पास 3y स्क्वायर है। अगर अंदर वाली टर्म हमारे पास 2ab की फॉर्म बना दे, अंदर वाली टर्म हमारे पास 2ab की फॉर्म बना दे, तो मतलब हमारा ये वाला फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा। ये फार्मूलाज भी मैंने साइड पे लिखे हैं ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो हमने ए फाइंड कर लिया, बी फाइंड कर लिया। अब जो चीज रिमेनिंग रह जाती है वो ये रह जाती है कि क्या सेंटर में 2ab बन रहा है या नहीं। तो हम सिंपल लिखते हैं 2a हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर, b हमारे पास क्या है 3y स्क्वायर। तो ये हमारे पास 2ab की फॉर्म बन जाती है। इंपॉर्टेंट क्या है कि जब हम इसको वापस मल्टीप्लाई करें तो ये तीनों मल्टीप्लाई होके यही टर्म बननी चाहिए। अगर वो ये टर्म बन रही है तो मतलब फार्मूला फॉर्म हो रहा है, अगर वो ये टर्म नहीं बन रही तो फार्मूला फॉर्म नहीं हो रहा। अब देखें 2 3 6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसका मतलब ये फार्मूला फॉर्म हो रहा है। ए हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर, बी हमारे पास क्या है 3y स्क्वायर। तो जब हम इसको वापस क्लोज करेंगे तो क्या फॉर्म बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये सिचुएशन थी, ये फॉर्म थी हमारे पास और हमने उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास कंप्लीट फैक्टराइजेशन की फॉर्म आ गई। तो जब भी हमारे पास कोई फार्मूला पैटर्न बने तो हमने इस तरीके से आइडेंटिफाई कर देना है, साइंस का ख्याल रखना है और उसके बाद उसको समराइज कर देना है। तो कोई मुश्किल प्रोसीजर नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। पार्ट 4 है हमारे पास और यहां पे देखें कि कॉमन तीनों टर्म में कुछ नहीं है। पहली दो टर्म में k+2 है, थर्ड टर्म में k+2 नहीं है। फर्स्ट टर्म 8, सेकंड टर्म में 8 और 16 में कॉमन आता है, लेकिन फर्स्ट टर्म में कुछ भी कॉमन मौजूद नहीं है। तो क्या करेंगे, सेकंड चीज फार्मूला रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करेंगे। अगर मैं यूं करूं कि लेट k+2 इज इक्वल टू x ले लूं, ठीक है, एक सब्सटीट्यूशन करूं, तो क्या ये फार्मूले की फॉर्म बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16। उसी तरीके से इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखे, थर्ड टर्म को 16 को स्क्वायर की फॉर्म में लिखे 4 स्क्वायर। अब सेंटर में देखिए क्या 2ab, ये मिलके यही टर्म बन रही है, 2 × 4 8x टर्म बन रही है। इसका मतलब फार्मूला बन रहा है। तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर, चूंकि 2ab के साथ साइन किस चीज का है माइनस का, तो हमारा ये सेकंड फार्मूला क्लोज हो जाएगा। ये फॉर्म मौजूद थी, हमने इस फॉर्म के अंदर ले आए। तो इसके साथ आपने जब भी इस सवाल को सॉल्व करना, साथ आपने ये लिखना है कि यहाँ पे ये फार्मूला हमारा यूज हो रहा है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x × 4 प्लस 4 स्क्वायर x माइनस 4 होल स्क्वायर, ये हमारे पास फैक्टराइजेशन की फॉर्म में आंसर आ गया। लेकिन अभी ये आंसर नहीं है, ये तो x की वैल्यू अभी हमने पुट करनी है, x माइनस 4 स्क्वायर। तो यहां पे इसके अंदर जब हम x की वैल्यू जो हमने सब्सटीट्यूट की थी वो वापस प्लेस करें तो k+2 माइनस 4 का होल स्क्वायर और +2 माइनस 4 क्या आ जाएगा -2। तो k-2 का होल स्क्वायर हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है, k-2 का होल स्क्वायर। तो यहां पे हमारा फोर्थ पार्ट कंप्लीट हो गया। फिफ्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। तो ये पार्ट 5 है हमारे पास और अपने पिछले पार्ट्स की निस्बतन ये क्या है, थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। तो करते हैं सॉल्व इसको। डिफिकल्ट चीज हो तो सॉल्व तो करना फिर भी होती है। तो अब इसकी फैक्टराइजेशन में देखें कि कॉमन तो हमें कुछ नहीं मिल रहा, 9 4 1 6 9 12 और 2 इवन है, 2 ऑड है, 3 भी फैक्टर 9 का है तो बाकियों का 12 का है, 4 का नहीं है, 169 का नहीं है, तो कॉमन तो कुछ नहीं आ रहा। इसी तरह इसमें x की टर्म नहीं है, यहाँ पे y की टर्म नहीं है, तो कॉमन बहरहाल नहीं आ रहा। फार्मूला रिकॉग्नाइजेशन की कोशिश करते हैं पर फार्मूला तो हमारे पास 3 टर्म्स के अंदर हो रहा है, ठीक है, तो कहीं ये वाली फॉर्म ना बन रही हो, ठीक है। तो हम उस वाली फॉर्म को देखें। यहाँ पे हमारे पास
एक्स स्क्वायर है और ये एक्स की टर्म है और ये सिंपल कांस्टेंट है। तो इन तीनों के साथ फार्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। तो 9x स्क्वायर रीअरेंज करते हैं, 12x को यहां सेंटर में ले आते हैं। तो 12x के साथ साइन किया माइनस का, तो यहां भी जब शिफ्ट होगा तो अपने साइन के साथ होगा। किसी भी नंबर का साइन उसकी तकदीर होता है कि जिस तरह इंसान की ना अच्छी या बुरी तकदीर अलग नहीं की जा सकती ना, वैसे ही किसी नंबर का साइन उससे अलग नहीं किया जा सकता। तो यहां -12 है तो इधर आके भी वो -12 ही रहेगा। +4 -169y स्क्वायर। तो चूंकि ये सिमिलर टर्म्स थी इसलिए मैंने इनके साथ फार्मूला बनाने की कोशिश की है। ये सेपरेट थी, इसमें y की टर्म थी, y की टर्म बाकियों में इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए मैंने उसको सेपरेट आउट कर दिया है। तो जब भी आप ये क्वेश्चन लेंगे किन टर्म्स को हम अरेंज करें तो देखें कि उनमें से सिमिलर टाइप की टर्म्स कौन कौन सी हैं। अब उसी तरह a और b फॉर्म करें। a क्या बनेगा 3x का स्क्वायर, ठीक है। 9 किसका स्क्वायर है 3 का, x स्क्वायर x का होल स्क्वायर। यहां b पे क्या आ रहा है 2 का स्क्वायर। अब a और b डिफाइन हो गए, a डिफाइन हो गया b डिफाइन हो गया। तो सेंटर में हमने 2, a क्या है 3x, b क्या है 2, वो लिख देना है। अब चेक ये करना है क्या इन तीनों को मल्टीप्लाई करके ये फॉर्म बन रही है। तो 2 3 जा 6, 2 जा 12, 12x बन रहा है, इसका मतलब फार्मूला फॉर्म हो रहा है। -169y स्क्वायर। अब क्या करें फार्मूला क्लोज कर दें, 3x -2 का होल स्क्वायर, माइनस आ रहा है यहां पे तो माइनस के साथ क्लोज होगा माइनस। अब देखेंगे 169 का किसी का स्क्वायर है तो क्लास 9th में आए तो इतने परफेक्ट स्क्वायर हमें आने चाहिए। बहरहाल आप परफेक्ट स्क्वायर कैसे चेक करेंगे, कैलकुलेटर में डालें √169, तो √169 डालेंगे तो आपको मिलेगा 13y का 13 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 होता है। ये थोड़ी सी टर्म्स याद भी रखें, क्विक कैलकुलेशन में इंपॉर्टेंट होती है। अब क्या फॉर्म बन गई, ये हमारे पास पूरी फॉर्म a बन गई, ये पूरी फॉर्म b बन गई। तो जो ये फॉर्म मैंने लिखी हुई थी ये इस फॉर्म का क्वेश्चन बन गया। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a प्लस b, a माइनस b, तो 3x माइनस 2 ये टर्म वैसी की वैसी पूरी आएगी, प्लस 13y और 3x माइनस 2 माइनस 13y। ये आपकी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो हम अपने नेक्स्ट पार्ट 6 पार्ट की तरफ चलते हैं और ये हमारे पास 6 पार्ट लिखा हुआ है और देखने में शायद बहुत मुश्किल नजर आ रहा हो, लेकिन वही फर्स्ट टर्म को हमने फर्स्ट स्टेप को इग्नोर नहीं करना। कॉमन x स्क्वायर -1 x स्क्वायर -1, तो सिंपल है टेक कॉमन x स्क्वायर -1 x स्क्वायर -1 कॉमन आ जाएगा, y + 1 माइनस y + 3 आपके पास रिमेनिंग रह जाएगा। तो x स्क्वायर -1 y + 1 माइनस y -3, तो प्लस y माइनस y कैंसल आउट हो जाएंगे। x स्क्वायर -1 1 - 3 -2, तो -2 पहले लग जाएगा। अलबत्ता ये एक आपका फार्मूला बन रहा है a स्क्वायर -b स्क्वायर फॉर्म का। कैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो x स्क्वायर -1 का स्क्वायर और ये बन जाएगा -2 x + 1 x -1। ठीक है, तो ये फार्मूला आपने साथ मेंशन कर देना है, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो पार्ट नंबर 7 है हमारे पास और सिमिलर फैशन के अंदर जैसे पार्ट नंबर 5 किया था हमने उसी तरीके से होगा और ये अरेंजमेंट की भी जरूरत नहीं है। सिमिलर टर्म्स देखें, x स्क्वायर -6ax 9a स्क्वायर ax और ये इस पे कॉमन है और 16b स्क्वायर ऑलरेडी एक सेपरेट टर्म है, अलग टर्म है जिसके अंदर बाकियों से कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, तो इन दो टर्म्स के अंदर पहले हम फार्मूला रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करेंगे क्योंकि कॉमन तो कुछ भी नहीं है चारों टर्म्स के अंदर। तो फार्मूला को देखें, a बनाएं x का स्क्वायर प्लस 3a का स्क्वायर, सेंटर में क्या लिख देंगे 2x 3a। ठीक है, ये काम स्मूथ है, a डिफाइन कर लिया, b डिफाइन कर लिया, सेंटर 2a भी लिख देना है। उसके बाद जस्ट ये चेक करना है कि ये तीनों टर्म्स मल्टीप्लाई होकर ये फॉर्म बना रही हैं कि नहीं। तो 2 3 6 ax बना रही हैं, हमारा काम आसान है।
आगे -16b²। अब ये फार्मूला a² माइनस 2ab प्लस b² क्लोज करेंगे तो a माइनस b का होल स्क्वायर, a की जगह x, b की जगह 3a, -16b²। अब ये अगेन यही फॉर्म बन गई जो मैंने ये बनाई हुई है, प्लस की जगह माइनस है, तो x माइनस 3a का होल स्क्वायर माइनस 4b का होल स्क्वायर। अच्छा ये याद रखिएगा, डायरेक्ट स्क्वायर फॉर्म में नहीं लिख सकते, 16 का स्क्वायर नहीं है, तो हमने उसको स्क्वायर के फॉर्म में करके लिखना है। 16 किसका स्क्वायर है? 4 का, तो 4b का स्क्वायर। ये वो छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट कर जाते हैं, इसलिए मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं। a का स्क्वायर माइनस, यहां पे ये पूरी टर्म एज a आ गई है, ये b की टर्म आ गई है, तो x माइनस 3a प्लस 4b, x माइनस 3a माइनस 4b, ये आपका आंसर आ गया। अब यहां पे जब आपने करना है तो आपने इस फार्मूले को मेंशन करना है, ठीक है, ये लाजमी आप लोगों ने याद दहानी रखनी है कि जब ये फार्मूला क्लोज हो रहा है तो हमने साथ रेफरेंस का फार्मूला कि किस फार्मूले की बेस के ऊपर हम इस फॉर्म से इसको इन 3 टर्म्स को इस फॉर्म में लिख रहे हैं, किस फार्मूले की बेस पे, इस फार्मूले की बेस पे, तो ये साथ आपने मेंशन करना है। इसी तरह यहां पे ये a ये b की फॉर्म बन रही है और किस फार्मूले की बेस पे आप इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, इस फार्मूले की बेस पे, तो आपने ये चीज मेंशन करनी है। अब नेक्स्ट पार्ट के ऊपर आ जाए, पार्ट नंबर 8। 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस y स्क्वायर। सिमिलरली जो सिमिलर टर्म्स हैं वो इकट्ठी हैं, एक साथ हैं, बस क्या करना है, इसके अंदर हमने माइनस अलहदा कर लेना, माइनस कॉमन ले लेना है। तो जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो सारी नेगेटिव टर्म्स के साइन क्या होंगे, प्लस हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर। और आप गौर करें तो एग्जैक्ट यही फार्मूले की फॉर्म है, जस्ट a की जगह x है और b की जगह y है, तो हम इसको उसी तरीके से मजीद किसी कंफ्यूजन के बगैर x प्लस y का होल स्क्वायर, कि a इधर x है, b यहाँ पे y है, तो 1 का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है और x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे कौन सी फॉर्म बन गई, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्म बन गई, तो वो आपने मेंशन कर देनी है। इसी तरह यहाँ पे आपने इस फार्मूले को मेंशन कर देना है। मैंने चूंकि ऑलरेडी साइड पे रखे हुए हैं तो हमारा क्या बच रहा है, टाइम बच रहा है। 1 प्लस एक्स प्लस वाई, 1 माइनस एक्स प्लस वाई, और जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो साइन क्या कर देगा, चेंज कर देगा, तो ये हमारा 1 माइनस एक्स माइनस वाई फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो इस चीजों को आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है। तो यहां पे हमारे पास फर्स्ट 8 पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। इन्होंने पिछलों से रिवर्स फॉर्म में कहा, ये फैक्टराइज्ड फॉर्म है, ठीक है, ये क्या है, फैक्टराइज्ड फॉर्म है, और हमने ओरिजिनल पॉलिनोमियल फाइंड करना है, ओरिजिनल अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इसके अंदर फाइंड करनी है। ठीक है, अब उन्होंने थोड़ी सी उस्तादी क्या दिखाई है इसके अंदर, यहाँ पे x प्लस वाई माइनस 2c और यहाँ पे x प्लस 2c प्लस वाई है, y और 2c की जगह चेंज की हुई है। बाकी जिस तरीके से हमने लास्ट पार्ट किया और पीछे 2-3 पार्ट्स किए हैं, ये वाला सिचुएशन, ये वाली फॉर्म है, ठीक है, और इस वाली फॉर्म से हमने क्या करना है, इस वाली फॉर्म में लेके आना है। तो यहाँ पे पहले क्या कर लेंगे, हम थोड़ा सा रीअरेंज कर लेंगे, नेक्स्ट फॉर्म के अंदर भी x प्लस वाई को इकट्ठा कर लेंगे और 2c जो माइनस और प्लस के साथ है उसको एंड पे लिख लेंगे, जिस तरीके से ये प्लस सी माइनस सी है, और उसके बाद x प्लस वाई और x प्लस दोनों टर्म सेम है तो ये दोनों a के तौर पे आएंगे और ये वाली टर्म आपकी b के तौर पे आएगी। ठीक है, फिर में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म बन गई, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2c का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये फार्मूला आपने क्या कर देना, यहाँ पे मेंशन कर देना। उसके बाद क्या करना है, ये a प्लस बी होल स्क्वायर, ये वाला फार्मूला बन रहा है, इसको मेंशन करके ये ओपन कर लेना, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, और इधर जब स्क्वायर अंदर अप्लाई करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और c का स्क्वायर c स्क्वायर। तो ये हमारे पास वो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है कि जिसके फैक्टराइजेशन करके ये फॉर्म आई थी। क्वेश्चन 10 को देखते हैं। उन्होंने कहा ये एक्सप्रेशन है
और आपने शो करना है डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर। डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर क्या है? सबसे पहले तो इस सिचुएशन को जो है अंडरस्टैंड कर ले। डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर कुछ नहीं है, यही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। डिफरेंस किसको कहते हैं? माइनस को। टू स्क्वायर्स, एक स्क्वायर दो स्क्वायर, दो स्क्वायर के दरमियान जो डिफरेंस आएगा उसको हम कहेंगे डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स, ठीक है। तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, वही सिचुएशन करनी है जो पीछे हम क्वेश्चंस के अंदर करते आए हैं। तो इसका अब हम सोल्यूशन करें। सिमिलर टर्म एक साइड पे कर लें और जो थोड़ी सी डिफरेंट टर्म है वो एक साइड पे कर लें। तो सिमिलर टर्म कौन सी? एक्स स्क्वायर 4xy 4y स्क्वायर, ठीक है। एक्स वाई और एक्स वाई तीनों कॉमन है और जेड स्क्वायर जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। तो इसको रीअरेंज करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 4y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ये टर्म इधर आ जाएगी। अब इन तीनों को देखें, फार्मूला बन रहा है, बहुत क्लियरली फार्मूला बन रहा है। एक्स का स्क्वायर 2y का स्क्वायर, a एंड b डिफाइन हो गया। सेंटर में 2ab, कोई फिक्र ही नहीं, टेंशन ही नहीं। 2 2 जा 4, xy फॉर्म हो गया माइनस z स्क्वायर, x प्लस 2y का होल स्क्वायर माइनस z स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये हमने डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। इसको मजीद वो फॉर्म बनाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा था डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर करेंगे, एक स्क्वायर हो गया, ये दूसरा स्क्वायर हो गया। ये हमने शो कर दिया है इस एक्सप्रेशन को डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स की फॉर्म में। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना क्या बहुत जरूरी है कि उसमें हमसे डिमांड क्या की गई है।